मनोज की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके दिए नहीं बिकते। एक दिन रवि मनोज से कहता है, पापा, आजकल आप मेरे लिए जलेबी भी नहीं लाते। मनोज रवि को अपनी परेशानी बताता है। फिर रवि उसे दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं पापा, मैं हूं ना। चलो हम मिलकर इतने सुंदर दिए बनाएंगे कि उनके आगे ये जगमग लाइट्स भी फीकी पड़ जाएंगी। आपको पता है पापा, आजकल इंटरनेट पर पुरानी चीजों को नई तरह से सजाना सिखाते हैं, जिससे लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगते हैं। मैंने अपने दोस्त के पापा के मोबाइल पर देखा था। रवि दिए सजाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके बनाकर मनोज को दिखाता है। मनोज को वह सब बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वह वैसे ही डिजाइन के दिए मिट्टी से बनाता है और उन्हें अच्छे से सजाता है। अब मनोज के दिए बहुत खास दिखते थे। लोग उन्हें पसंद करने लगे और धीरे धीरे मनोज के दिए बिकने भी लगे। पूरे गांव में इतने सुंदर दिए लोगों ने पहली बार देखे थे। रवि नए नए डिजाइन कागज पर बनाता और मनोज हूबहू वैसे ही मिट्टी के दिए बनाकर बेचने लगा। धीरे धीरे मनोज मशहूर हो गया और खूब दिए बिकने लगे। फिर एक दिन वही सेठ बाजार में आता है और एक दुकानदार से पूछता है, जो डिजाइनर दिए बनाता है वह कहाँ मिलेगा? यहाँ से सीधे जाइए, वह रहा मनोज का घर। सेठ मनोज को देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि यही वही सेठ था जिसने कुछ दिन पहले मनोज की बेइज्जती की थी। अरे तू ही मनोज है जो डिजाइनर दिए बनाता है? हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कला का अपमान किया था। मुझे नहीं पता था कि तू इतना अच्छा कारीगर है। कोई बात नहीं सेठ जी। अच्छा, अब दिए खरीदेंगे? जरूर, तू मेरे लिए दिए बनाएगा, तुझे अच्छे दाम दूंगा। सेठ मनोज को कुछ एडवांस पैसे देकर चला जाता है। मनोज बहुत खुश था। वह सबसे पहले जाकर अपने बेटे रवि के लिए पटाखे वाली बंदूक खरीदता है और साथ ही खूब सारी जलेबियां लेकर घर पहुंचता है। देख रवि, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो पापा? यही चाहिए था ना तुझे? आपको कैसे पता चला पापा? हो, तेरा पापा हूँ, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा। रवि खुश होकर मनोज के गले लग जाता है। फिर मनोज रवि को सेठ के लिए काम करने के बारे में बताता है। रवि भी नए नए डिजाइन तैयार करने में लग जाता है। अब मनोज के दिए खूब बिकने लगे थे। सेठ को भी खूब मुनाफा होने लगा और वह भी मनोज को उसके काम के लिए अच्छे पैसे देता था। जल्दी ही दिवाली का दिन आ जाता है। इस बार मनोज का घर दियों से सजा हुआ था। मनोज ने सेठ के घर को भी सजाया और उससे कहा, इन दियों में जो बात है वह बिजली की लाइटों में कहाँ? सेठ ने कहा, तुमने अपने हुनर से मेरे गुरूर को खत्म कर दिया। यही तो बुराई पर अच्छाई की जीत है। मुझे मेरे बर्ताव पर आज भी पछतावा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी करना चाहता हूं। मनोज, तुम और तुम्हारा बेटा कमाल के हो। मैं एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं, दियों के साथ मिट्टी के डिजाइनर बर्तनों और सजावट के सामान का। तो क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगे? लेकिन इस बार मैं पार्टनरशिप का ऑफर दे रहा हूं। मनोज की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बिल्कुल सेठ जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा कभी कुम्हारी के काम को छोटा ना समझे। आज आपने हमें सम्मान दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।